हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आला स्टडी। दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आला स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं कक्षा 6 का अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना। हम लोग पढ़ चुके हैं और प्रश्नावली 3.2 का भाग 1 हम आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसे आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। हम लोग उसको प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 6 का संख्याओं के साथ खेलना अध्याय है और प्रश्नावली 3.2 का भाग 2 है। भाग 1 हम चढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, बिना विलंब किए आप लोगों के लिए हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 से लेकर 3 तक भाग 1 में आप लोग बताया जा चुका है। अब 3 से लेकर और 12 तक जो लास्ट प्रश्न है पूरा इस वीडियो में देख लिया जाएगा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि 20 से छोटी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग-अलग लिखिए। यानी 20 से छोटी अभाज्य संख्या अलग और भाज्य संख्या अलग लिखना है। तो हम लिख ले रहे हैं। हम पहले लिख लें भाज्य संख्या। भाज्य संख्या दोस्तों किसे कहते हैं? जो खुद से, एक से और किसी अन्य 3 संख्याओं से, कम से कम 3 संख्याओं से कटे, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो उसे भाज्य कहेंगे। जो सिर्फ खुद से कटे या और एक से कटे, उसे कह देंगे अभाज्य। तो भाज्य और अभाज्य हम लोग देख ले रहे हैं। तो भाज्य में कौन कौन आएगा? भाज्य में आएगा, हम अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 से स्टार्ट होती है, 4। फिर उसके बाद है 6, 6 के बाद है 8 और 8 के बाद है 9, 9 के बाद 10। देखो दोस्तों, इसमें 4 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, खुद से भी कट रहा है। 6 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, खुद से कट रहा है। 8 भी 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, खुद से कट रहा है। 9 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और खुद से कट रहा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? दोस्तों, ये भाज्य संख्या में आएंगी। यहाँ पर भाज्य कर ले रहे हैं इसको। ये भाज्य हो गया और इसको अभाज्य कर ले रहे हैं। तो ये भाज्य हो गया। और 10 के अलावा और कौन हो सकता है? 12 हो सकता है। 12 के बाद कौन हो सकता है दोस्तों? 14 हो सकता है। 14 के बाद कौन हो सकता है? 15 हो सकता है। 15 के बाद 16 हो सकता है। 16 के बाद 18 हो सकता है। ये सब क्या हो सकते हैं? भाज्य संख्या। क्योंकि ये सब एक से, यानी कहने का मतलब दोस्तों, जो एक से कटे, खुद से कटे, तीसरी किसी अन्य संख्या से कटे, उसे भाज्य कर देंगे। ये भाज्य हो गया। तो अभाज्य कौन कौन होगा? अभाज्य जो एक से कटे और खुद से कटे, तीसरी किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे अभाज्य कहेंगे। जैसे जैसे 2 अभाज्य। क्यों अभाज्य है? क्योंकि ये एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, तीसरी किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। और हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और 19 हो गया। ये सब अभाज्य हैं और ये सब भाज्य हैं। देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, कह रहा है कि 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो एक से कटे और खुद से कटे। तो 1 से और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य कौन होगी? 9 तो होगा नहीं, 9 भाज्य है, 8 भी अभाज्य है। यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? तो हो जाएगा 7। क्योंकि 7 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, इसीलिए यह अभाज्य हो गया। ये आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 6 देख ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी 2 संख्याओं में इसको जोड़ देना है, कितना कितना होगा। जैसे 44 है, इसको हम हल करेंगे, 2 अभाज्य संख्याओं में जोड़ना है। तो एक हम कर ले रहे हैं 41 और प्लस 3 कर ले रहे हैं। 41 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो 41 भी अभाज्य है और 3 भी अभाज्य है। इसी तरह 36 को कर ले रहे हैं। तो 36 को क्या लिख सकते हैं? 36 को 31 कर ले रहे हैं और प्लस 5 कर ले रहे हैं। 31 5 कितना हो गया? 36 हो गया। 31 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य। और क्या कर सकते हैं दोस्त? सी वाले को कर लें। यानी इसको कितने कितने में बांट सकते हैं? इसको बांट सकते हैं 17 में, कितना जोड़ा जाए कि 24 हो जाए?
7, तो 17 साथ जोड़ेंगे तो 24। उसी तरह 18 को जोड़ ले रहे हैं। कोई भी संख्या जोड़ा जा सकता है जो दोस्तों, लेकिन वह क्या रहे, दोनों अभाज्य रहे। इसको क्या जोड़ सकते हैं, 11 और प्लस 7 कर दे रहे हैं। 11 7 कितना हो गया, 18 हो गया। ये ये जरूरी नहीं है कि यही संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकता है। तो हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। यानी कोई ऐसा युग्म लिखना है जिसका अंतर कितना का होना चाहिए, 2 होना, यानी ऐसे 3 लिखना है। तो पहला क्या कर ले, पहला लिख लें, अंतर कितने का हो, 2 का हो। तो हम 3 और क्या कर ले रहे हैं, 5 कर ले रहे हैं। 3 और 5 का अंतर कितने का होगा, 2 का होगा। दूसरा क्या कर लिख ले रहे हैं दोस्तों, दूसरा कुछ भी हो सकता है, 3 5 हो गया। और इसी को अ, उल्टा कर दे रहे हैं, चाहे कोई अन्य लिख रहे हैं, 5 और 7 कर ले रहे हैं। दोनों अभाज्य हैं, दोनों का अंतर कितना है, 2 का है। तीसरा क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तीसरा 11 और 13 लिख सकते हैं। इन दोनों का भी अंतर 2 का है और दोनों अभाज्य संख्या। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया है, तीसरा हो गया। अब देख लें प्रश्न नंबर 8। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। यानी अभाज्य संख्या हम लोगों को 8 में बताना है। तो अभाज्य संख्या कौन सा है दोस्तों, देखो 23 एक से कटेगा, खुद से कटेगा, तीसरी किसी अन्य से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये अभाज्य हो जाएगा। 51 51 देखेंगे दोस्तों, किससे किससे कट रहा है, बी वाला है दोस्तों 51। 51 दोस्तों एक से कटेगा, खुद से कटेगा, और 3 से भी कट रहा है। 3 से कैसे, 3 से काटेंगे अगर इसे 51 को, तो 3 एक कम 3, हटाएंगे 2 और 1, और 3 सत्ते 21, ये 13 सत्ते 91 होता है, ये 17 70 तिहाई। तो ये क्या हो गया, ये 3 से भी कट गया, इसीलिए यह क्या हो गया, ये अभाज्य होगा। और 37 है, 37 किसी संख्या से नहीं कटेगा, एक से कटेगा और खुद से कटेगा, इसलिए क्या हो गया, अभाज्य। 26 ये भाज्य, एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, ये भी क्या हो गया, भाज्य। यानी 2 संख्याएं भाज्य हैं और 2 संख्याएं अभाज्य हैं। अब देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 9। तो प्रश्न नंबर 9 कर रहा है दोस्तों कि 100 से छोटी 7 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से रहे, भाज्य संख्या लीजिए जिसके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है। यानी लगातार ऐसी संख्या 7 लिखना है जिसके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। तो दोस्तों इसका हल आसान है, हम लोग 90 से लिखेंगे। पहला संख्या 90 हो गया, दूसरा 91, 13 सत्ते 91, यानी 13 से भी कट रहा है। फिर 92 हो गया, 92 एक से कटेगा, खुद से कटेगा, 2 से कटेगा, और अन्य से भी कट रहा है। और 93 भी हो गया, 93 किससे, 3 से भी कट रहा है। 94 हो गया, और 95 हो गया, 95 5 से भी कटेगा, और 96 हो गया। ये सब लगातार 7 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या हो गई, जो कि क्या है, ऐसी लगातार संख्या है जिसके बीच कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो चलिए देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 10। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इन सबको 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में जोड़ना है। तो जोड़ दे रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या के रूप में, जैसे हम लिखते हैं 11 प्लस 7, 11 और 7 जोड़ेंगे कितना हो गया दोस्तों, 18, 18 और 3 कर दे रहे हैं, 21 हो जाएगा। और इसी तरह बी को कर दे रहे हैं, बी को यानी 31 को क्या क्या लिखा जा सकता है, 3 कर दे रहे हैं प्लस 17, ये दोनों अभाज्य हैं। और 17 और 3 कितना हो गया, 20, और 20 में कितना जोड़े 31 हो जाए, 11, इसका हो गया। इसी तरह 53 को दोस्तों लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं 23 प्लस, और क्या, और 2 संख्या जोड़ना है, जैसे 17 कर लिए, और 17 के अलावा क्या कर देंगे, 13, इन सबको जोड़ेंगे तो 53 आ जाएगा। और सब अभाज्य है, कैसे, 3 और 3 6, 6 और 7 6 13, 3 हासिल 1, और 1 1 2 2 2 4 1 हासिल 5, 53 हो गया। उसी तरह 63 को भी कर ले रहे हैं, 63 को करेंगे दोस्तों,
तो 29 कर दे रहे हैं, ये भी अभाज्य है। 19 कर दे रहे हैं, ये भी अभाज्य है। और 13 कर दे रहे हैं, इन सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 61। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 11। दोस्तों इसमें क्या करना है कि 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में जोड़ना है, कोई भी संख्या हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ यही हो। कोई भी 3 अभाज्य संख्याओं को जोड़कर और 21 लाना है। तो 11 कह रहा है दोस्तों कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। यानी कोई ऐसा 5 लिखना है जो 5 से विभाज्य, यानी जो 5 से कट जाए। यानी क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं कि दो संख्याएं कोई हम 20 से छोटी हो। चलिए पहले हल ही कर रहे हैं। तो दो संख्याओं लिखना है, 5 का युग्म यानी जोड़ने पर युग्म जिनका योग 5 हो। तो 2 + 3 कर दे रहे हैं, कितना हो गया 5। ये क्या है, 5 से विभाज्य है, इसको भी लिखा जा सकता है। और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, दोनों क्या रहे, अभाज्य संख्या रहे। और क्या लिख सकते हैं, 17 + 3 कर सकते हैं, ये हो गया 20। ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 7 + 13, ये भी क्या है, 7 + 13 करेंगे कितना हो जाएगा 20। 20 भी 5 से अभाज्य है। और इसी तरह अन्य और भी लिखा जा सकता है, 5 युग्म लिखना है तो चलिए आगे 2 और लिख दे रहे हैं। और लिख सकते हैं 7 + 3, 7 3 कितना हो गया 10, ये भी कट जाएगा किससे, 5 से। और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 13 + 2 हो गया 15, ये भी क्या है, 5 से विभाज्य है। दोस्तों ऐसे जो दो अंकों को जोड़ना है, जितना योग आए उस वो 5 से कटना चाहिए। तो 5 भी 5 से कट रहा है, 20 20 10 15 सब किससे कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। तो चलिए इस प्रश्नावली का हम लास्ट प्रश्न देख ले रहे हैं, प्रश्न नंबर 12। तो 12 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए, यानी रिक्त स्थान इसमें हम लोग को भरना है। तो ए में कह रहा है कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह क्या कहलाती है, वह कहलाती है अभाज्य संख्या। 2 गुणनखंड का मतलब कि जैसे 2 हो गया तो 2 गुणे 1, ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो सकता है। बी क्या लिख सकते हैं, बी कह रहा है कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं, यानी 2 से अधिक भी गुणनखंड हो सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। और विषम संख्या भी हो सकता है यहाँ पर। विषम कैसे, क्योंकि 9 अगर लिख देंगे तो 2 से अधिक भी गुणनखंड हो गए ना, तो विषम भी हो सकता है, भाज्य भी हो सकता है। और क्या हो सकता है दोस्तों, एक न तो, यानी एक क्या क्या है, एक न तो सम संख्या और न ही विषम संख्या है। एक क्या है, न ही सम संख्या है, न ही विषम संख्या। एक को ना ही सम संख्या कहते हैं, ना ही विषम संख्या। डी का मान, डी क्या कर रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है दोस्तों, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी सम संख्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या 2। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर आया होगा। और अगर आप लोगों को कहीं कन्फ्यूजन होगा इस प्रश्नावली में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।